तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और चौचक लहरियां लूट रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेंगू। और डेंगू जो होता है एक तरह से हमारा मॉस्क्यूटो से ही स्प्रेड्स होता है और ये डेंगू वायरस से होता है। और सारा कुछ जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये भी जैसे कि मलेरिया हमारा मॉस्क्यूटो के कारण होता है और डेंगू भी हमारा मॉस्क्यूटोज काटने की वजह से होता है। जैसे कि हमारा मलेरिया फीमेल से एनाफेलेज मॉस्क्यूटो के कारण हो रहा था और हमारा डेंगू जो होता है एड्स मॉस्क्यूटोज के कारण होता है। तो इसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो उसको। तो सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन हमारा डेंगू का क्या है। और डेंगू इज ए वायरल डिजीज, ये एक वायरल डिजीज है काउज्ड बाय द डेंगू वायरस। किसके कारण हो रहा है? डेंगू वायरस के कारण हो रहा है। उसमें भी कौन सा वायरस? एरबो वायरसेस के कारण हो रहा था। जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो लाइन थोड़ा सा आप लोग नोट कीजिए या लिखने का कोशिश कीजिए। और इसमें जो होता है थोड़ा याद रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जैसे कि वायरस है, उसका नाम है, ये चीज़ याद रखने के आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो इस चीज़ को अगर इंक्लूड करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा जो भी एग्जामिनर है, जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है, तो थोड़ा सा उस पर इम्प्रेशन ज़्यादा बनता है। तो इस पर ध्यान दीजिए। तो काउज्ड बाय द डेंगू वायरस के कारण हो रहा था। और कौन सा वायरस? उसमें भी एरबो वायरसेस के कारण हो रहा है। और उसमें भी जैसे कि बिलोंग्स टू किस फैमिली से आता है? बिलोंग्स टू फैलवी वायरस फैमिली से आता है। फैलवी वायरस फैमिली से आता है। जैसे कि इसमें इसी के फैमिली से आता है। जैसे कि इसी में आता है चिका वायरस या येलो फीवर वायरस, इसी के फैमिली से आता है हमारा। फ्लेवी वायरस के फैमिली से ही आता है हमारा। जैसे कि एरबो वायरसेस आ रहा है या फिर चिका वायरस होता है, इसी के फैमिली से आता है। या हमारा येलो फीवर वायरस आता है, या हमारा एक आता है जापानीज फीवर वायरस, इसे कुछ करके और भी बहुत सारा वायरस है जो कि इस फैमिली से आता है, फ्लेवी वायरस से। तो इतना याद रखना, डेंगू काउज्ड बाय डेंगू वायरस के कारण हो रहा है। डेंगू वायरस के कारण हो रहा है। उसमें भी कौन सा वायरस? एरबो वायरस के कारण हो रहा था। एरबो वायरस हमारा किस फैमिली से बिलोंग्स करता है? तो फ्लेवी वायरस के फैमिली से बिलोंग्स करता है। किसके फैमिली से बिलोंग्स करता है? तो फ्लेवी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। बस इतना याद रखना। उसके बाद ये ट्रांसमिटेड किस तरह से होता है? एक दूसरे पर्सन में, मतलब किस ढंग से ट्रांसमिटेड होता है? ये पर्सन टू पर्सन नहीं ट्रांसमिटेड होता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन इसमें नहीं होता है। अब किसी पर्सन को टच किया या उसका सलाइवा टच मतलब कि चला गया या उसके साथ खाना खा रहे हैं, तो इसके कारण नहीं होता है। इसमें मॉस्क्यूटो मतलब इंजेक्ट करता है तो उसके बाद या बाइट्स करता है तो उसके कारण होता है। तो ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ एड्स एजेप्टी मॉस्क्यूटो, मतलब हमारा जो मॉस्क्यूटो काटने की वजह से हो रहा था, वो भी कौन सा मॉस्क्यूटो? एड्स एजेप्टी मॉस्क्यूटो। एड्स एजेप्टी मॉस्क्यूटो के कारण हो रहा था हमारा। कौन? डेंगू हो रहा था। तो ये जो मॉस्क्यूटो है हमारा एड्स एजेप्टी मॉस्क्यूटो का नाम है और ये ज़्यादातर दिन में ही काटता है। व्हिच यूजली बाइट्स ड्यूरिंग द डे, ये ज़्यादातर दिन में काटने वाला मच्छर है। जैसे कि हमारा एनोफेलस मॉस्क्यूटो था, वो फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो, वो मलेरिया उसमें हो रहा था, इसमें डेंगू हो रहा था। एड्स एजेप्टी मॉस्क्यूटो में हमारा डेंगू हो रहा है और मलेरिया किस में हो रहा था? फीमेल एनोफेलस मॉस्क्यूटो के कारण हो रहा था। तो इस चीज़ को बस याद रखना, एड्स एजेप्टी मॉस्क्यूटो के काटने के कारण डेंगू हो रहा था। जिसमें कि जो इन्फेक्टेड मच्छर होगा, इसमें भी विदाउट इन्फेक्शन के नहीं, जिसमें डेंगू वायरस प्रेजेंट होगा, जिस मॉस्क्यूटो में एड्स एजेप्टी मॉस्क्यूटो है, उसमें भी हमारा वो इन्फेक्टेड होगा। किससे? डेंगू वायरस से इन्फेक्टेड होगा, मतलब एरबो वायरस से इन्फेक्टेड होगा वो मच्छर। अगर वो किसी पर्सन में काटा तो उसके ब्लड में जाएगा। अब उसके ब्लड में जाएगा, फिर ये जो अटैक करता है एक तरह से हमारा इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। उसके बाद धीरे 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 ये इम्यून को ब्रेक डाउन कर देता है। और बहुत सारा सेल्स है जैसे मोनोसाइट्स जो कि फैगोसाइटोसिस करने का काम करता है, उस पर अटैक कर देता है हमारा। ये जो एड्स एजेप्टी मॉस्क्यूटो है ये बाइट करता है और उसके में ब्लड में, हमारा ब्लड स्ट्रीम में हमारा डेंगू वायरस मतलब एरोबो वायरसेस अंदर चला जाता है, उसके कारण होता है। और इट ऑल्सो कॉल्ड ब्रेक बोन फीवर। अब ये जो है डेंगू मतलब एक तरह से कहा जाए तो ब्रेक बोन फीवर भी इसको बोल सकते हैं।
डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी बोल सकते हैं या कहलाता है। बिकॉज ऑफ द सीवियर मसल्स एंड ज्वाइंट पॉइंट। क्यों कहलाता है ब्रेक बोन फीवर? क्योंकि ब्रेक बोन पेन हो रहा है, ब्रेक बोन पेन हो रहा है तो इसमें सीवियर मसल्स और ज्वाइंट पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं डेंगू का काउजेस, क्या क्या कारण हो सकता है। तो डेंगू वायरस, सबसे डेंगू वायरस के कारण हो रहा था, वो भी एर्बो वायरस के कारण। कौन सा मच्छर के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है? यहाँ पर ट्रांसमिशन कौन करवा रहा था? ट्रांसमिशन कौन करेगा? बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एज्ड एजेप्टी। एड्स एजेप्टी मतलब हमारा मॉस्किटो का नेम है जो कि इन्फेक्टेड है किससे? डेंगू वायरस से या एर्बो वायरस से, उसमें प्रेजेंट है, उससे इन्फेक्टेड है। एड्स एजेप्टी मच्छर हमारा उसके कारण हो रहा था। और नोट स्प्रेड डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन, ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? सडन हाई फीवर देखने को मिला अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और उसमें भी सडन अचानक फीवर आएगा। सीवियर हेडेक, सीवियर हेडेक सर में दर्द करेगा। उसके बाद पेन बिहाइंड द आइज, बिहाइंड द आइज के बिहाइंड पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद मसल्स एंड ज्वाइंट पेन, मसल्स और ज्वाइंट पेन करेगा। और इसी के कारण हमें ब्रेक बोन पेन भी इसको बोलते हैं और इसीलिए हमारा ब्रेक बोन फीवर भी कहलाता है हमारा डेंगू। उसके बाद स्किन रैशेस, स्किन में रैशेस दिखेगा और रेड स्पॉट्स दिखेगा हमारे स्किन पर। और फैटिग और वीकनेस दिखेगा। फैटिग मतलब जैसे कि एक तरह से थकान महसूस होगा। वीकनेस कमजोरी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या क्या देखने को मिलेगा? नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जो वायरस के वजह से हो रहा है, लेकिन ये वायरल कोई भी इसमें कोई एंटीवायरल का कोई इसका जो इन्फेक्शन है इसको खत्म करने का हमेशा के लिए ये नहीं है, इससे नहीं हो सकता। इसको सिर्फ सपोर्टिव केयर ओनली, सपोर्टिव केयर ओनली, बिकॉज इट इज नॉट एनी स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट। इसका जो है कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बस वायरल लोड कम करने के लिए, वायरल लोड जो वायरस का लोड है उसको कम करने के लिए कोई सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। सपोर्टिव केयर में जैसे कि रेस्ट दे सकते हैं, एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट अमाउंट में करवाएंगे ताकि हमारा जो पेशेंट्स है मतलब डिहाइड्रेशन से बच सके, उसके बाद पीसीएम मतलब पीसीएम ऑल्सो, जैसे पीसीएम हमारा एंटीपायरेटिक्स से आता है, एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन है। और पैरासीटामोल और फॉर फीवर इसमें ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, तो फीवर में हम लोग पैरासीटामोल देते हैं। उसमें भी जैसे कि हमारा एंटीपायरेटिक्स में कोई भी दे सकते हैं, ऐसे पीसीएम हमने लिख दिया है। उसके बाद एवॉइड एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन देने से मतलब एवॉइड करेंगे, बिकॉज ड्यू टू ब्लीडिंग रिस्क, इसके कारण ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है। और कभी कभी एक तरह से सीवियर कंडीशन में हेमरोजिक देखने को मिले, मतलब हेमरेज देखने को भी मिल सकता है। और ये सब कंडीशंस देखने को मिलते। प्रिवेंशन में हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन देख लीजिए। प्रिवेंशन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन में आप पेशेंट्स को जो है एक तरह से फुल कवर्ड क्लॉथ्स पहनने को बोलेंगे। उसके बाद सेकेंड हमारा आता है कि एक तरह से सभी जगह स्प्रे मरवाइए, मच्छर मॉस्किटो का जो मेडिसिन है उसका यूज करें, डेंगू किलर का यूज करें। उसके बाद जैसे गुड नाइट एडवांस, ये सब जो सारा आता है मच्छर के मारने के लिए, और नेट का इस्तेमाल करें, मतलब मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ये सब जो मच्छर ना काटे। इसका कोई स्पेसिफिक इलाज है नहीं जो हम लोग एंटीवायरल दे देंगे, वैक्सीन दे देंगे, कोई भी वैक्सीनेशन करा देंगे और डेंगू से मुक्त हो जाएंगे। तो इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक तरह से मतलब क्योर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं पेशेंट को और प्रिवेंट कर सकते हैं, उसे बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को वीडियो समझ आया हो, लेक्चर समझ आया हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइज, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद। आपका दिन